सन 1972 के जनवरी का महीना था। शाम का वक्त था। माताजी किसी साधक के साथ चर्चा कर रही थी। उस चर्चा में तुलसीदास जी का प्रसंग चल रहा था। साधक ने माताजी से पूछा कि गोस्वामी जी ने हनुमान बाहुक स्तवन लिखा है। ऐसा उन्होंने सुना है कि जब उनकी बाह में दर्द यानी बाहुशूल उठा था, तब तक वह अपनी प्रसिद्ध 14 रचनाओं में 12 लिख चुके थे। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाहुशूल दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की थी। साधक यह जानना चाह रहा था कि क्या ये सही है? क्या गोस्वामी जी जैसे भक्त ने भी सकाम आराधना किया था? माताजी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि तुलसीदास जी जिस आत्मिक स्थिति को उपलब्ध हो गए थे, वहाँ सकाम और निष्काम का अंतर समाप्त हो जाता है। आप लोग यह भी जानते होंगे कि उनके विरोधी पंडित उनकी लिखी हुई रामचरितमानस को नष्ट करने के लिए तुले हुए थे। उन्होंने तुलसीदास की कुटिया में आग तक लगवाने और मानस की चोरी करवाने का षड्यंत्र भी रचा था। ऐसा सभी जानते हैं कि इस तरह के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा स्वयं भगवान राम ही कर रहे थे। उन्हीं का अनुग्रह उन्हें बार बार बचा रहा था। एक बार तो सूबेदार ने गोस्वामी जी को जेल में भी बंद कर दिया। उस समय हनुमान जी की सेना उन्हें बचाने आ गई। उन्होंने ऐसा उत्पात किया कि सूबेदार को उन्हें छोड़ना ही पड़ा। संतों, साधकों और सिद्धों के जीवन में ऐसे प्रसंग आते रहते हैं जिसमें भगवान ने अपने उपासक की रक्षा की। उपासकों का योगक्षेम वहन करते हैं, वे चाहे या ना चाहे। फिर उसी साधक ने पूछा कि माता जी, फिर भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते ही क्यों हैं? उनके उपासक तो निर्मल और निष्पाप होते हैं। इस पर माता जी ने कहा कि हम सभी प्रकृति और प्रारब्ध के नियम में बंधे हुए हैं। उनमें किसी के लिए अपवाद थोड़े ही होता है। अर्थात प्रकृति और प्रारब्ध के नियमों से कौन बच पाया है? रोग, शोक, संताप शरीर और जगत का स्वभाव है। जब साधक की निष्ठा अटूट हो जाती है तो उसे ये स्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती, उसके अंतःकरण को नहीं छू सकती है। इस पर माताजी ने रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस के परम सिद्ध होने पर किसी को संदेह नहीं है। फिर उन्हें गले का कैंसर कैसे हुआ? उसी कारण से उनकी मृत्यु भी हो गई। स्वामी विवेकानंद जी को मधुमेह एवं अस्थमा और महात्मा गांधी को अल्सर जैसी बीमारियां क्यों झेलनी पड़ी? वे तो निष्पाप और पवित्र थे, सिद्ध थे। प्रकृति के नियम सभी के लिए समान हैं। ठीक उसके अगले ही दिन प्रातःकालीन संध्या आरती के बाद जब माताजी अपने कक्ष में आकर बैठी तो उन्हें कुछ असहज सा अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि उनके दाएं हाथ में हल्की सी पीड़ा हो रही है। लहर की तरह वह पीड़ा फैलती ही जा रही है। कल शाम को ही माताजी और एक साधक के बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग चल रहा था और आज ये हृदयशूल। हृदयशूल का अर्थ है हृदय को जब पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता है तो उसके कारण पीड़ा उभरती है। इसी को हृदयशूल कहा जाता है। कैसा था ये बाहुशूल? यह मात्र एक संयोग था कि एक दिन पहले ही माताजी इस पर चर्चा कर रही थी। अगले दिन इस बाहुशूल की पीड़ा माताजी को सहन करनी पड़ी। जैसे ही साधक को इस बारे में पता चला, वे चिंतित हो उठे। माताजी का शूल बढ़ता जा रहा था। यह वक्ष के ठीक बीच में यानी अनाहत चक्र के पास अनुभव हो रहा था। धीरे धीरे पीड़ा इतनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही माताजी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, तुरंत डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर ने आने के बाद उपचार आरंभ कर दिया। शांति कुंज के कुछ कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि माताजी को कोई गंभीर रोग पकड़ रहा है। 3 या 4 साधक माताजी के कमरे के पास मौजूद थे। वहाँ डॉक्टर को आने में मुश्किल से 10 ही मिनट लगा होगा। डॉक्टर विक्रम ने उनकी जांच पड़ताल की और उसे हार्ट अटैक बताया। तत्काल ही राहत के उपचार किए जाने लगे। जल्दी ही इनको दूसरा अटैक भी हो सकता है। माताजी को किसी अच्छे अस्पताल में लेके जाना चाहिए। दवाइयों के प्रयोग से उन्हें नींद आने लगी। उन्हें थोड़ा आराम मिला, परंतु जैसे ही उनके कानों में यह बात गई कि उन्हें कहीं और ले जाने की बात की जा रही है इलाज के लिए, तो वह तुरंत सजग हो गई और बोली कि जो भी इलाज करना है वे यहीं करें।
गुरुदेव के यहाँ आने से पूर्व मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये उनका आदेश है। माताजी को समझाया गया कि उपचार के लिए बाहर जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके बाद भी माताजी ने मना कर दिया। उनका कहना है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, जो भी गुरुदेव चाहेंगे वही होगा। गुरुदेव ने जो निश्चित किया है वह होना निश्चित है। इसके बाद सभी साधक चुप हो गए। डॉक्टर ने जैसा बताया था, 2 दिन बाद फिर हार्ट अटैक आया। वह पिछले दौरे से भी ज़्यादा घातक था। स्वास्थ्य बिगड़ते देख डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। डॉक्टर औषध उपचार करते रहे। शरीर कष्ट और वेदना सहता रहा। माताजी बाहरी परिस्थितियों से बेखबर थी और अपनी भावनाओं में तन्मय थी। माताजी ने उस समय की अपनी मनस्थिति के बारे में बात के अवसरों में बताया है। उन्होंने कहा कि पीड़ा के उन क्षणों में ऐसा लगा कि प्राण निकल जाएंगे। मन में पुकार उठने लगी, गुरुदेव आसपास ही होते तो कितना अच्छा होता। जीवन यदि समाप्त हो रहा है तो उन्हीं के सामने होता। आखिरी सांस उन्हीं के सामने आए और जाए। धीरे धीरे इन भावनाओं ने प्रार्थना का रूप ले लिया। माताजी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने गुरुदेव के सामने कभी कोई मनोकामना व्यक्त नहीं की। उनके अंदर कोई कामना उठती ही नहीं थी, लेकिन आज इन क्षणों में अनायास ही प्रार्थना उठने लगी। प्रार्थना यह थी कि जीवन और शरीर आपका ही है, इसका समापन आपकी उपस्थिति में हो तो अच्छा है। आपकी तप साधना में कोई रुकावट डालना नहीं है, पर उसके जारी रहते हुए कुछ समय के लिए यदि आप यहाँ आ सकें तो आ जाएं। मैं ये अनुरोध एक पत्नी के नाते नहीं, आपकी साधिका के नाते कर रही हूँ। अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपना सब कुछ आपको समर्पित करने के बाद अब मेरा अपना कुछ है ही नहीं। शरीर रूप में बची हुई यह एक छोटी सी चिंगारी है और अग्नि के महासमुद्र में खोने से पहले मैं अपनी अंतिम आकांक्षा आपके समक्ष व्यक्त कर रही हूँ। चेतना की शिखर यात्रा में रचित इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद कई बार आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। मन यह सोचने लगा, किस मिट्टी से गढ़ा था ईश्वर ने गुरुदेव और माताजी को, जहाँ स्वार्थ का स भी नहीं नजर आता है। एक तरफ त्याग है तो दूसरी तरफ समर्पण। आज मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस परिवार के साथ जुड़ने का मौका दिया। उस ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिन्होंने वो परिस्थितियाँ उत्पन्न की जिस परिस्थिति के उत्पन्न होने के कारण मैं गायत्री परिवार का दरवाज़ा खटखटाने गई। उस गुरुदेव को नमन करती हूँ जिन्होंने वह दरवाज़ा खोला और मेरे सिर पर अपना भाव भरा हाथ रखा। उन सभी आत्माओं को नमन करती हूँ जिसने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।